हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में हम जो हैं आज का ये वीडियो शुरू करेंगे। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से एग्ज़ाम तक आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो आइए, आज के जो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट अप फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की उज्जवल भविष्य के लिए, उसके उन्नति के लिए जो है नेल्सन मंडेला ने क्या जो है उद्देश्य स्थापित किए, या क्या लोगों से ने वायदा किया, क्या उसकी उम्मीदें थी। तो उत्तर देखेंगे हम। मंडेला प्रोमिसेस दैट अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप द कंट्री विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। सबसे पहली बात जो थी, मंडेला ने प्रोमिसेस दैट अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, नेल्सन मंडेला ने सबसे पहली बात है जो लोगों से वायदा किया कि वो जो हैं क्या करेंगे, अपने प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपतित्व के शासनकाल में नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, किसी भी कोई व्यक्ति जो है दूसरे पर प्रताड़ित नहीं करेगा, दूसरे पर दबाव नहीं डालेगा, तो सब लोग स्वतंत्र रहेंगे। हिज कंट्री विल मेक प्रोग्रेस, इसके अलावा उनका जो देश है वो उन्नति करेगा। ऑल द पीपल विल बी फ्री टू वॉट एवर दे लाइक, और सभी लोग जो हैं जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा उन्होंने जो है कुछ अपने उद्देश्य स्थापित किए, लोगों से प्रकार से वायदे किए। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा वाला जो प्रश्न है, ये सीगल वाला पार्ट है जो द फर्स्ट स्लाइड का। व्हाट डिड द यंग सीगल प्रीटेंडेड टू स्लीप। यंग सीगल जो था वो सोने का बहाना क्यों कर रहा था, इसको झूठ मूठ दिखावा क्यों कर रहा था। तो इसका उत्तर देखिए, द यंग सीगल वाज अनविलिंग टू फ्लाई। यंग सीगल जो था वो उड़ना नहीं चाहता था, वो उसकी इच्छा नहीं थी। सो हिज पेरेंट्स, इसलिए उसके माता पिता, ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहन जो हैं, वर नेग्लेक्टिंग हिम, उसकी उपेक्षा कर रहे थे। नोबडी वाज पेइंग अटेंशन टू हिज स्टारवेशन, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था कि भाई वो भूखा है, कुछ प्यासा है, कुछ भी ध्यान उस पर लोग नहीं दे रहे थे, बिल्कुल उसको उपेक्षित से निगाहों से देख रहे थे। सो इन ऑर्डर टू ड्रा देयर अटेंशन, इसलिए उन लोगों का ध्यान अपनी तरह आकर्षित करने के लिए टुवार्ड्स हिम ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, तो वह सोने का बहाना कर रहा था। मतलब वह भाई इस लोग उनको देखें और इसलिए वह झूठ मार सोने का बहाना कर रहा था, अपना मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम। तीसरा वाला प्रश्न है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर देखिए इसका, कुर्ग और कोदागु इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इट इज सिचुएटेड इन द मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, वह मैसूर और तटीय जो जिला मैंगलोर है उसके मध्य में स्थित है। इसके बाद जो है अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हाउ डिड द ऊटर स्पेंड हिज टाइम इन लंदन। लंदन में जो है ऊटर अपना समय किस प्रकार से व्यतीत किया करता था। उत्तर देखिए इसका, ही यूज्ड टू प्ले 4 आवर्स विद डिफरेंट टॉयज, वह अलग अलग खिलौनों के साथ में कई घंटों खेलता रहता था। दीज वर, जो खिलौने थे वे पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एंड ए टेरास्पिन शेल। ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन विद पिंग पोंग बॉल, और उसने जो है पिंग पोंग बॉल के साथ में नया खेल खेलना भी सीख लिया था। दिस गेम केप्ट हिम बिजी और हाफ एन आवर एट ए टाइम, और ये जो खेल था ना जो वो पिंग पोंग बॉल के साथ में खेला करता था, तो एक बार में जो है वो कम से कम आधा घंटे तक उसके साथ में व्यस्त रहा करता था। तो इस प्रकार से वह अपना समय जो है लंदन में व्यतीत किया करता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, पांचवा जो है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने जो पत्र पर साइन किए ना वो भी GOD गॉड नाम से क्यों किए इसने। तो उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों, द पोस्ट मास्टर सेंड्स द मनी टू लेंचो सो दैट हिज फर्म फेथ इन गॉड माइट नॉट शैक। पोस्ट मास्टर ने पैसा धन इसलिए भेजा क्योंकि लेंचो जो है कि भगवान में अटूट विश्वास किया करता था, तो उसका टूटे नहीं, उसका विश्वास भगवान में डिगे नहीं, इसलिए ही साइन द लेटर गॉड सो दैट लेंचो माइट बी श्योर दैट द लेटर हैज़ बीन सेंट टू हिम बाई द गॉड हिमसेल्फ। और उन्होंने साइन इसलिए किए दैट लेंचो माइट बी श्योर दैट, लेंचो को इस बात का पक्का विश्वास हो जाए कि द लेटर हैज़ बीन
सेंट टू हिम बाई गॉड हिमसेल्फ, कि जो पत्र है भगवान ने स्वयं ने भेजा है, इसलिए उन्होंने जो पत्र पे साइन जो किए वो गॉड के रूप में ही किए। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, छठा वाला जो है, वाई वाज राजवीर नोट रीडिंग द बुक, राजवीर जो है पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो देखो इसका उत्तर देखेंगे, एट दैट टाइम राजवीर वाज नोट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक। एट दैट टाइम, उस समय जो है राजवीर वाज नोट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक, उस समय जो है राजवीर जो है पुस्तक को पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ही वाज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, ही वॉज इंटरेस्टेड, वह उसकी रुचि जो किस में थी, बुक में नहीं थी, उसमें लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बाहर जो बहुत सुंदर जो परिदृश्य उसको नजर आ रहा था तो वो तो उसको देखने में व्यस्त था। द सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बाहर का सीनरी जो दृश्य था बहुत ही सुंदर था। बिकॉज देयर वॉज ग्रीनरी एवरीवेयर, क्योंकि हर तरफ हरियाली हरियाली थी और उसने ऐसा पहली बार देखा था, तो इसलिए वह बाहर के दृश्य को देखने में ज़्यादा उत्सुक था बजाय पुस्तक पढ़ने के, इसलिए वह पुस्तक को नहीं पढ़ रहा था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, हाउ वाज वल्ली डिजायर टू राइड ऑन द बस बिकेम स्ट्रॉन्गर, हाउ डिड वल्ली डिजायर, वल्ली की जो इच्छा तीव्रतम कैसे बढ़ती बढ़ती जा रही थी, बिकम स्ट्रॉन्गर, और बढ़ती बढ़ती कैसी जा रही थी बस में सवारी करने की। तो वल्ली वॉच द बस डे आफ्टर डे एंड ग्रेजुअली टिनी विच क्रेप्ट इनटू हर माइंड। देखो वल्ली जो थी ना, वॉच द बस, रोज दरवाजे पर खड़ी होकर बस को देखा करती थी, तो आप डे बाई डे ग्रेजुअली टिनी विच क्रेप्ट इनटू हर माइंड, तो उसके धीरे धीरे जो है बस में देखते देखते उसके खुद के मन में जो है बस की सवारी की इच्छा जागृत हो गई। इट केप्ट ग्रोविंग बाई डे, और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो उसकी इच्छा ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, और वह बस में सवारी करना चाहती थी। इफ़ वंस सी डिसाइडेड फर्मली टू राइड वन डे, और आखिरकार इफ़ वंस ऑन द बस, इवन इफ वंस, उसकी इच्छा भी कम से कम एक बार तो यात्रा करे ही सही, तो इसलिए सी डिसाइडेड फर्म टू राइड वन डे, इसलिए उसने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दिन तो जो है उसको बस में यात्रा करना ही करना है। प्यारे बच्चों, आगे वाला 8वां और लास्ट वाला प्रश्न देखेंगे हम, डू यू थिंक दैट मिस्टर केसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि श्रीमान केसिंग जो थे बड़े अनुशासन पर या स्ट्रिक्ट या चोरी कड़ी टीचर थे? यस, हाँ, आई थिंक दैट, हमें लगता है कि मिस्टर केसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, हमको लगता है कि श्रीमान जो केसिंग थे बड़े स्ट्रिक्ट या अनुशासन प्रिय अध्यापक थे। ही वाज एन ओल्ड फैशन जेंटलमैन, वह पुराने व्यक्ति थे, वैसे तो सभ्य आदमी थे। ही टॉट मैथ्स, इसके साथ साथ वह मैथ्स पढ़ाया करते थे, और ऐसा माना जाता है भी जो मैथ्स पढ़ाते थोड़ा वो तो स्ट्रिक्ट रहा ही करते हैं। तो ही डिडेंट लाइक एनीबडी टॉकिंग अननेसेसरली इन हिज क्लास, और वह नहीं चाहते थे कि कोई बच्चा जो है अनावश्यक रूप से क्लास में बातचीत करे। तो ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट, इसके साथ साथ वो बहुत प्रयास करते थे, अच्छे अध्यापक थे। तो ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का अच्छा हो, उनका प्रदर्शन अच्छा हो, अच्छी तरह से गणित सीखें, इस बात का प्रदर्शन उनका अच्छा हो मैथमेटिक्स में, इसके प्रयास के लिए वो थोड़ा से सख्त रहा करते थे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम ये प्रश्न करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हम आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो हैं आप हम लगातार देख सकें। धन्यवाद।